सिस्टर। ओम शांति दीदी। दीदी भाई जी वो रिकॉर्डिंग चलाते भले ना। अच्छा, हाँ जी, ठीक हाँ है। जी। अपना चिंतन करें। इस अनहद नाद को सुनते हुए मगन हो जाएं उसके प्यार में। जितनी बार आप मेरा बाबा कहते हैं, वो शक्ति से भरपूर कर देता है, प्यार से भरपूर कर देता है, आनंद से भरपूर कर देता है। फील करें, प्यार बरस रहा है वर्षा की बूंदों की तरह। फाउंटेन की तरह। मुझ आत्मा का शुद्धिकरण हो रहा है। इस प्यार और शक्ति को पाकर मेरे भाग्य का सितारा और चमकने लगा, और चमकने लगा, जिससे मैं आत्मा इन शक्तियों को पाकर मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन रही हूं। महसूस करें, इन शक्तियों को पाकर विघ्न, समस्याएं सब समाप्त होते जा रहे हैं।
बाबा की शक्तियां पाकर मैं स्वयं को शक्ति से भरपूर अनुभव कर रही हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान ने मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे कहकर मेरे बच्चे कहकर अपनेपन का जो एहसास दिया, अब मैं उनके बहुत समीप हूं। बाबा बहुत प्यार से मधुर आवाज में मीठे बोल से हमें कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अपने बोझ मुझे दे दो, अपने बोझ मुझे समर्पित कर दो। अब अपने सूक्ष्म बोझ भी, समस्याएं सब सौंप दें बाबा को। बाबा, इसे आप ही संभालो। मैंने तो केवल अब आपका हाथ पकड़ा है, अपना हाथ आपके हाथ में दिया है। ये सारे बोझ के, उलझनों के गट्ठर आपको समर्पित है। महसूस करें, जो भी बोझ है सब उतर उतर कर मुझसे बहुत दूर जा रहे हैं, भस्म हो रहे हैं। बाबा के हाथ में हाथ देकर मैं निश्चिंत हूं, बेफिक्र हूं। प्रैक्टिकली फील करें, ओम शांति। 30/9/1975 की वाणी है और वाणी का टॉपिक है सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषता। बाबा की बहुत सुंदर वाणी है। इस वाणी को थोड़ा सार में देखते हैं। इस वाणी में मीठे बाबा हम विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक की क्या विशेषताएं रही है ना, और हमने कौन सा विशेष पार्ट बजाया है वो बता रहे हैं। इस वाणी में बाबा हमें 4 प्रकार की विशेषताएं बता रहे हैं। एक है विशेष काम करने के कारण आत्माओं को जैसे विशेष आत्मा कहा जाता है। कोई विशेष कार्य करती है तो उन्हें विशेष आत्मा कहा जाता है ना। तो सोनी दूसरी, सिस्टर, आपका आवाज में थोड़ा डिस्टरबेंस है, एक्स्ट्रा आवाज आ रही है। फैन की आवाज है क्या दीदी? जी। पता नहीं आपका क्या है, पास में देखिए। ईयरफोन है क्या? नहीं दीदी, वैसे यहाँ बारिश हो रही है उस वजह से ऐसा ना हो। अभी ठीक है क्या दीदी? हाँ, अभी ओके। नाउ इट्स फाइन।
तो एक तो बाबा विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा जैसे कहा जाता है वो बता रहे थे। तो दूसरा विशेष गुणों के कारण, तीसरा पोजीशन व स्टेटस के कारण, और चौथा संबंध संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराना। ये सब बाबा हमारी विशेषताएं आत्माओं की बता रहे थे। तो बाबा चेक करने को भी कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितने % में हमने धारण की है, बाबा ने वो चेक करने के लिए भी कहा। आगे बाबा हमारे हर युग में क्या विशेषता है वो बता रहे हैं, और जिनका गायन आज कलयुग के अंत तक भी हो रहा है, बाबा वो बता रहे थे। जैसे बाबा ने बताया कि सतयुग में संपन्न और संपूर्णता का गायन है, और त्रेता में राम राज्य का गायन है। जैसे कि कलयुग के नेता भी इसी राज्य का स्वप्न देखते हैं ना, कि राम राज्य आ जाए, तो बाबा उसके बारे में बता रहे थे। और द्वापर में भले 2 पुर हो जाते हैं, धर्म सत्ता और राज्य सत्ता अलग अलग हो जाती है, फिर भी बाबा कहते हैं कि आप विशेष आत्माओं के विशेष संस्कार गायब नहीं होते। भले 2 अलग अलग सत्ताएं होगी, लेकिन हम आत्माओं की जो विशेषताएं हैं उनका पूजन, उनका गायन, वंदन आरंभ हो जाता है भक्ति मार्ग से द्वापर में। और कलयुग में भी बाबा कहते हैं कि आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। बाबा अक्सर मुरलियों में कहते हैं ना कि जो हमने यहाँ किया, संगम युग पे जो प्राप्तियां की, हम यहाँ ब्राह्मण बन के, तो हमारे इसी नाम से जो वो नामधारी ब्राह्मण है उनका शरीर निर्वाह भी होता है ना। और संगम युग की विशेषताओं में तो बाबा कहते हैं कि आप प्रेजेंट में जो अनुभव कर रहे हो, बाबा वो विशेषताएं बता रहे थे। तो जो संगम युग में सदा स्मृति स्वरूप रहते हुए भी अलौकिक विचित्र रास किया, उनके बारे में बाबा बता रहे हैं, जिनका गायन गोप गोपियों की रास लीला भी दिखाते हैं ना। तो आगे वाणी को थोड़ा बाबा के शब्दों में सुनते हैं, बाबा क्या कह रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ पाठ बजाने वाले अपने ज्ञान के प्रकाश से चंद्रमा यानी कि ब्रह्मा, चंद्रमा को 16 कला प्रकाशित करने वाले ज्ञान सूर्य शिव बाबा बोले। क्या कहा बाबा ने? बाबा कहते स्वयं को सारे कल्प के अंदर सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं समझते हो। आप विशेष आत्माओं की आदि से अंत तक क्या क्या विशेषताएं हैं, वह आपने कौन सा विशेष पाठ बजाया है, उसको जानते हो। बाबा कहते एक होता है विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना। पहले तो बाबा ने पूछा, फिर बाबा थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं कि एक होता है विशेष काम करने के कारण विशेष आत्मा कहलाना, और दूसरा है विशेष गुणों के प्रभाव के कारण विशेष आत्मा कहलाना। कोई आत्माएं विशेष कार्य करती हैं तो वो विशेष आत्मा कहलाई जाती हैं। कई आत्माएं अपने गुणों के आधार पर विशेष आत्मा कहलाई जाती हैं। और तीसरा बाबा ने बताया पोजीशन व स्टेटस के कारण। और चौथा बाबा ने बताया संबंध और संपर्क द्वारा अनेकों को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। तो बाबा आगे कह रहे हैं, इन सब विशेषताओं को सामने रखते हुए देखो कि यह 4 प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितने % में है। चेक करने के लिए बाबा ने कहा कि इनको, इन सारी विशेषताओं को, कि विशेष आत्मा, गुणों के कारण विशेष आत्मा, पोजीशन व स्टेटस के कारण या संबंध संपर्क के कारण, इन सारी विशेषताओं को सामने रखते हुए बाबा ने कहा देखो ये 4 प्रकार की विशेषताएं किस स्टेज तक और कितने % में है। फिर आगे बाबा ने बहुत सुंदर बताया कि सतयुग के आदि में आप विशेष आत्माओं की फर्स्ट स्टेज कौन सी है, उनकी विशेषता आज तक के भक्त भी गाते हैं। वो क्या है? जिसमें संपन्न और संपूर्णता का गायन है। वह तो सबकी स्मृति में है ना, कि आज तक भी क्या सत्युग के बारे में गाते हैं, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण। ये भले हर युग में आत्माओं ने, हमने अच्छा अच्छा पाठ बजाया, लेकिन सर्वगुण संपन्न कहाँ रहे? सतयुग में रहे हम ना।
संपन्न और संपूर्णता का गायन सतयुग में है। तो बाबा कहते हैं अब आगे चलो, सतयुग के बाद कहाँ आते हो? त्रेता में। तो बाबा कहते हैं वहां की विशेषता क्या है? भले बाबा वहां भी स्वर्ग कहते हैं, लेकिन सतयुग और त्रेता की दोनों की विशेषताओं का गायन अलग अलग है। तो बाबा वहां की विशेषता बता रहे हैं कि वहां की विशेषता भी इतनी ही प्रसिद्ध है जो कि आज के कलयुगी नेता उसी राज्य का स्वप्न देखते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए। आज के जो कलयुगी नेता वो क्या सपना देखते हैं कि राम राज्य हो ना, क्योंकि वहां त्रेता में किसका गायन है? राम का। भले वो दो कलाएं कम हो गए थे, लेकिन फिर भी आज तक जो नेताएं हैं वो राम राज्य चाहते हैं ना, तो उनका स्वप्न वो कलयुगी नेता आज भी देखते हैं। तो बाबा ने कहा कोई भी प्लान सोचते हैं तो भी आपकी सेकंड स्टेज को अति विशेष समझते हुए उसे सामने रखते हैं। तो आगे बाबा ने कहा कि जैसे कोई भी प्लान बनाते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कोई भी राम राज्य का, जैसे बाबा ने बताया ना कि वहां की मर्यादाएं, तो यहाँ भी कोई प्लान बनाते हैं तो मर्यादाओं के बारे में सोचते हैं ना, इसमें कौन सी मर्यादा होनी चाहिए, इसमें कौन सी मर्यादा होनी चाहिए। तो ये कहाँ का गायन था? त्रेता युग का। फिर आगे बाबा ने कहा कि आगे चलो, त्रेता के बाद कहाँ आते हो? द्वापर में। लेकिन द्वापर में भी कहाँ पहुंचे? द्वापर में भी राज्य सत्ता तो होती है ना, वहां धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दो टुकड़ों में बट जाती है, इसीलिए द्वापुर हो जाता है। यानी कि बाबा ने कहा दो पुर हो गए ना, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता। भले दो सत्ताएं थी, लेकिन बाबा ने कहा वहां दो पुर हो जाते हैं ना, एक राज्य सत्ता और दूसरी धर्म सत्ता। इन दो सत्ताओं के होते हुए भी बाबा ने कहा फिर भी आप विशेष आत्माओं के विशेष संस्कार गायब नहीं होते। भले धर्म सत्ता राज्य सत्ता दो टुकड़ों में बट गई थी, लेकिन जो बाबा के बच्चे विशेष आत्माएं थी उनके विशेष संस्कार गायब नहीं होते। बाबा कहते चाहे अन्य धर्म पिता धर्म सत्ता के आधार से धर्म की स्थापना भी करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता का पूजन गायन और वंदन आरंभ हो जाता है। बाबा इसमें बहुत सुंदर ये बात भी बताना चाह रहे कि भले धर्म पिता आ गए थे, लेकिन धर्म पिताओं के मंदिर तो नहीं बने ना, गायन पूजन तो नहीं हुआ। तो बाबा कहते जो आप विशेष आत्माएं थी आपका ही पूजन गायन और वंदन आरंभ हो जाता है, यानी कि भक्ति मार्ग स्टार्ट हो जाता है। यादगार फिर भी आप विशेष आत्माओं के ही बनेंगे, गुणगान आप विशेष आत्माओं के ही होते हैं। राज्य सत्ता में भी राजाई ठाठ और राजाई पावर्स रहती है। आपकी विशेषताओं की यादगार में शास्त्र बन जाते हैं। कितनी बड़ी प्राप्ति है ना कि हमारी यादगार में ही शास्त्र बन जाते हैं। अपनी विशेषताएं याद आती हैं। बाबा इतनी सुंदर सुंदर विशेषताएं याद दिलाते हुए पूछ रहे हैं कि आपका ही गायन पूजन हो रहा है, भले धर्म पिता आ रहे हैं लेकिन फिर भी आपका गायन पूजन होता है, आपके ही शास्त्र बनते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी विशेषताएं याद आती हैं क्या? अच्छा, इससे आगे चलो, कहाँ पहुंचे? तो द्वापर के बाद कलयुग में। बाबा फिर पूछ रहे हैं कि वहां की विशेषता क्या है? आप विशेष आत्माओं के नाम से सब काम शुरू होते हैं। हर कार्य की विधि में आपकी विशेषताओं की सिद्धि सुमिरन होती है। आपके नाम से अनेक आत्माओं का शरीर निर्वाह होता है। कितनी बड़ी प्राप्ति कि हमारे ही नाम से जो हम यहाँ संगम युगी ब्राह्मण बने, तो हमारे ही नाम से कितने ब्राह्मणों के, कितनी आत्माओं के शरीर निर्वाह चलते हैं ना। तो बाबा कहते हैं नाम की महिमा, यह कलयुग की विशेषता है कि नाम पर भी कईयों का रोजगार चल रहा है ना। तो ये नाम की महिमा कलयुग की विशेषता है। आपका नाम सब स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का आधार बन जाता है। स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियों का आधार। तो बाबा कहते क्या इस विशेषता को जानते हो? स्थूल सूक्ष्म प्राप्तियां कैसे? जैसे मान लो किसी को स्थूल धन की आवश्यकता हो तो लक्ष्मी के पास जाएंगे, शक्ति की आवश्यकता हो तो दुर्गा के पास या हनुमान के पास,
सूक्ष्म ज्ञान लेना हो, जैसे सरस्वती को याद करेंगे, है ना, विघ्न आ गए, विघ्न विनाशक गणेश को याद करेंगे, यानी कि कोई भी प्राप्ति हो तो किसके पास जाएंगे? बाबा के बच्चों के पास ही जाते हैं ना। तो फिर बाबा ने कहा कि क्या इस विशेषता को जानते हो? अच्छा, फिर आगे चलो। कहाँ पहुंचे? तो हम कहाँ पहुंच गए आगे? संगम पर। जहां है वहां पहुंच गए, क्योंकि हम अभी संगम पर बैठे हैं ना। तो बाबा ने कहा जहां है वहां पहुंच गए, संगम पर पहुंच गए। बाबा कहते संगम युग की विशेषताओं को तो स्वयं में अनुभव कर रहे हो। हम सभी जानते हैं ना संगम युग की विशेषताएं। तो बाबा कहते अभी प्रेजेंट में हो। जब बाबा सुना रहे थे तो ब्राह्मणों से ही बात कर रहे थे, अपने बच्चों से ही बात कर रहे थे। तो बाबा कहते उन विशेषताओं को तो हम सभी अनुभव कर ही रहे हैं ना। सारे कल्प की विशेषताओं को सदा स्मृति में रखते हुए सदा अलौकिक विचित्र रास करते रहते हो। गोप गोपियों की रास तो प्रसिद्ध ही है। तो यहाँ बाबा ने कितनी सुंदर रास बताई। हम कौन सी रास करते हैं? हम अलौकिक विचित्र रास करते हैं। खुशियों की रास, सुख की रास, शांति की, ये सारी हम बाबा के बच्चे रास करते हैं ना। तो जिसका गायन क्या है? गोप गोपियों का। कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, गोप गोपियों से पूछो, या गोप गोपियों का ही रास का गायन है ना। तो बाबा कहते हैं निरंतर रास करते रहते हो अथवा प्रोग्राम से, यह है उल्लास का रास। लेकिन इस रास में संपूर्ण पूर्णमासी की रास प्रसिद्ध है। इस रास में कौन सी रास प्रसिद्ध है? पूर्णमासी की। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि उसका रहस्य क्या है। पूर्णमासी अर्थात उसमें संपूर्णता की निशानी गाई हुई है, यानी कि हर चीज में संपूर्ण। पूर्णमासी अर्थात हर चीज, हर कला, हर गुण, हर शक्ति, हर चीज में संपूर्ण ना, ये उसकी निशानी गाई हुई है। तो फिर आगे बाबा ने कहा इस रास की विशेषताएं अब तक वर्णन करते रहते हैं। वह कौन सी विशेषताएं हैं? पूछ रहे हैं बाबा कि जो इस रास की विशेषताओं का वर्णन अभी तक भी करते हैं, कलयुग के अंत समय में भी करते हैं, वो कौन सी रास है? तो बाबा ने कहा उस समय गोप गोपियों की विशेषताएं क्या थी। फिर बाबा भक्ति मार्ग की बातें बता रहे हैं कि जो वहां गोप गोपियों की रास बताई ना, तो बाबा वही पूछ रहे हैं कि वहां कौन कौन सी विशेषताएं थी। बाबा ने कहा आपकी ही बातें हैं ना। भले उन्होंने गोप गोपियों को दिखाया, लेकिन हम तो जानते हैं ना वो गोप गोपियां कौन है। हम बाबा के बच्चे ही हैं, वो हमारी विशेषताओं का ही गायन है। तो बाबा आगे पूछ रहे हैं कि मुख्य विशेषता क्या थी, 3 बातें सुनाओ। बाबा पूछ भी रहे हैं, आगे खुद ही बता रहे हैं। बाबा ने बताया कि एक विशेषता रात को दिन बनाया हुआ था। पूर्णमासी में क्या करते हैं? अलग अलग तरह की लाइट लगाते हैं ना। भले वो रात को प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो भी कैसा लगता है जैसे दिन ही निकल आया ना। तो गोप गोपियों में रात को दिन बनाया हुआ था। अब तो उसका गायन उन्होंने भक्ति मार्ग में क्या दिखा दिया? रात को दिन बनाना, यानी कि वो स्कूल में लाइट्स लगाने लगे ना। दिन अर्थात हर एक गोप गोपी के जीवन में सतो प्रधानता का सूर्य उदय था। वो कौन सा दिन था? सतो प्रधानता का। यानी कि सतो प्रधान को बाबा ने दिन से कंपैरिजन किया है। दिन सतो प्रधान, सतो प्रधानता का सूर्य उदय था। लोगों के लिए कुंभकर्ण के नींद की रात थी, अर्थात तमो प्रधानता थी। तमो प्रधानता को बाबा ने रात कहा है कि लोगों के लिए भले वो कुंभकर्ण की नींद थी, कलयुगी रात थी, तमो प्रधानता थी, लेकिन बाबा के बच्चों के लिए क्या है? गोप गोपियों के लिए क्या है? दिन। दूसरी विशेषता सारा समय जागती ज्योति थे। माया एक संकल्प रूप में भी आ नहीं सकती थी। मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थी और बेहोश थी। दूसरी विशेषता क्या थी कि आत्मा की जो ज्योति थी वो सदा जगी हुई थी, यानी कि आत्माएं सदा अपने स्मृति स्वरूप में थी। माया एक संकल्प के रूप में भी आ नहीं सकती थी। अगर हम आत्माएं अपनी जागती ज्योत के रूप में स्मृति स्वरूप में है तो माया कहाँ से आएगी ना फिर। तभी बाबा ने कहा कि मायावी लोग अर्थात माया मूर्छित थी।
और बेहोश थी, क्योंकि सर्व जागती ज्योति निरंतर बाप के साथ लगन में मगन थे। तीसरी विशेषता, बाबा तीसरी विशेषता बता रहे हैं कि सर्व का हाथ में हाथ मिला हुआ था, ताल से ताल मिला हुआ था, अर्थात संस्कार मिले हुए थे। अब बाबा हाथ से हाथ किसको कह रहे हैं? बुद्धि रूपी हाथ, श्रीमत रूपी हाथ जो हम बच्चों ने पकड़ा हुआ है ना, तो सर्व की विशेषताएं क्या थी? हाथ से हाथ मिला हुआ था, यानी कि बाबा के बच्चे ने बुद्धि रूपी हाथ, श्रीमत रूपी हाथ पकड़ा हुआ था। फिर ताल से ताल, माना सबके संस्कार मिले हुए थे। सबके संस्कार कैसे थे? ईश्वरीय संस्कार थे। फिर बाबा ने आगे कहा, स्नेह और सहयोग का संगठन था। रास में सर्किल अर्थात चक्र लगाते हैं ना, सर्किल अर्थात चक्र, यह शक्ति स्वरूप प्रकृति और माया के घेराव डालने व किले की निशानी है। अब चक्र यहाँ बाबा कौन सा कह रहे हैं? यानी कि संगठन इतना मजबूत था कि जो माया प्रकृति या किसी भी रूप में, प्रकृति के रूप में या माया के रूप में आ ही नहीं सकती थी ना। यानी कि बाबा के बच्चे इतने सर्कल में, चक्र में, यानी कि संगठित रूप में थे, इतनी मजबूती थी जो माया किसी भी रूप में वार कर ही नहीं सकती थी। बाबा ने कहा यह है विशेषताएं, इसीलिए इस रास का विशेष महत्व गाया हुआ है। यह हुआ संगम युग की विशेषताओं का गायन। तो बाबा कहते ऐसी रास निरंतर होनी चाहिए। कितनी बार यह रास की है? बाबा बताते हैं ना कि हमने कितनी बार ये चक्कर लगाया है, अनगिनत बार ना, अनेक बार हमने ये चक्कर लगाया है। तो रास भी हमने कितनी बार की है? अनेक बार की है। बाबा कहते अनेक बार की हुई है, फिर कभी भूल क्यों जाते हो? संस्कार मिलाना पड़ेगा, भूल क्यों जाते हो? सॉरी, बाबा कहते अनेक बार की हुई है, फिर कभी भूल क्यों जाते हो? जब संस्कार मिलाना अर्थात ताल से ताल मिलाना, ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो क्या कहते हो? जब संस्कार मिलाने का समय आता है, ताल से ताल मिलाने का समय आता है, या कोई परिस्थिति आ जाती है, तो बाबा फिर क्या कहते हो? उस समय भक्त अर्थात कमजोर बन जाते हो। संस्कार मिलाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और सहन करना पड़ेगा। यह कैसे होगा? इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ते हो कि क्या मुझे ही करना है, क्या मुझे ही मरना पड़ेगा, मुझे ही झुकना पड़ेगा। यहाँ ये भूल जाते हैं कि ये सब हमारी ही विशेषताएं हैं। हमने ही कल्प कल्प विजय प्राप्त की है और अनेक बार ये चक्कर हमने ही लगाया है, लेकिन क्या करते क्या है कि मुझे ही ये संस्कार मिलाना पड़ेगा क्या? बाबा कहते इन ऐसी बातों में फंस जाते हैं। फिर आगे बाबा कहते ऐसे ऐसे कहने से भक्त बनते हो, इसीलिए अब उस भक्तपन के वंश के अंश को खत्म करो। यानी कि अगर हम ये कह रहे हैं कि क्या मुझे करना पड़ेगा, इसका मतलब हम ये मांग रहे हैं कि कोई हमें करके दे दे। क्या मुझे ही झुकना पड़ेगा? यानी कि हम ये मांग रहे हैं कि सामने वाला झुक जाए। मुझे ही सुनना पड़ेगा, यानी कि सामने वाला सुने, मैं नहीं सुनूंगी। मांगना रॉयल रूप में मांग रहे हैं ना हम ऐसे। तो ये किस चीज की निशानी है? भक्तपन की। तो बाबा कहते हैं ऐसे ऐसे भक्त बनते जाते हो, इसीलिए बाबा कहते अब भक्तपन के वंश के अंश को भी खत्म करो, तब ही इस रास मंडल के अंदर पहुंच सकते हो। यानी कि इस पूरे चक्कर में हम तभी कंप्लीट हो सकते हैं जब हम अपने ये भक्तपने के संस्कार, इसके वंश और अंश को भी खत्म कर देंगे, नहीं तो देखने वाले बन जाएंगे। बाबा कहते अगर हम ये खत्म कर देते हैं तो हम इस पूरे चक्कर के अंदर, 84 जन्मों के चक्कर के अंदर हम आएंगे, नहीं तो क्या होगा? हम भी दर्शक की तरह देखने वाले बन जाएंगे। तो बाबा कहते करने में मजा है व देखने में मजा है। भी हम ये कहें कि नहीं ये तो दादियां करेंगी, ये तो बड़े भाई बहन करेंगे, ये तो सेंटर की दीदियों के लिए का है, नहीं। बाबा कहते हम सब बच्चों के लिए ये मुरली चली है ना, तो हम सबको करना है। तो करने में मजा है या देखने में मजा है? बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा ने कहा तो अपनी सर्व विशेषताएं सुनी ना, ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो, जो बाबा ने पीछे हमारी सारी विशेषताएं बताई, सतयुग से लेकर संगम युग तक,
तो बाबा कहती ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हो क्या? ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के लिए बाप दादा को भी आना पड़ता है। कितना बड़ा हमारा बाबा ने सम्मान जागृत किया कि हम ऐसी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, भले हम भूल चुके हैं लेकिन उस बाप को, हम बच्चों के लिए उस बाप दादा को भी आना पड़ता है। अच्छा, बाबा का याद प्यार है। ऐसी विशेष आत्माएं जो बाप दादा को भी मेहमान बनाने वाली हैं, ऐसी महान आत्माएं जिन्हों का हर संकल्प अनेकों को महान बनाने वाला है, ऐसी तकदीरवान जिनके मस्तक पर सदैव तकदीर का सितारा चमकता है, और ऐसी पद्म भाग्यशाली आत्माओं के प्रति बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी ऐसा महान बनाने वाले, ऐसी विशेषताओं से संपन्न करने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आगे बाबा ने एक छोटी सी टॉपिक और बताया कि राशि मिलने वाले ही मनके के दाने, राशि मिलने वाले ही मनके के दाने। बाबा कहते ऐसे रास करने वाले तैयार हुए हैं, जो ऐसी बाबा ने पीछे सारी रास, संस्कार मिलन की रास के बारे में बताया, तो बाबा कहते ऐसी रास करने वाले तैयार हुए हैं। संस्कारों का मिलना अर्थात रास से रास मिलाना। जो आत्माएं, हमारा सारा खेल क्या है? संस्कार मिलन की रास करना। हम ये जितना भी हम पुरुषार्थ करें, यही कर रहे हैं ना कि हमारे संस्कार आपस में राजाई संस्कार हो, संस्कार मिलन की रास करते हैं। तो बाबा ने तभी कहा कि संस्कारों का मिलना अर्थात रास से रास मिलना। रास में अगर कोई का हाथ ऊपर, कोई का हाथ नीचे होगा तो रास में मजा नहीं आएगा। स्थूल में भी जो रास लीला रचते हैं, जैसे मान लो कोई भी खेल खेलते हैं, मान लो डांडिया खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई हाथ ऊपर मार रहा है, कोई नीचे मार रहा है, तो कैसा लगेगा ना? देखने वाले को भी मजा नहीं आएगा और ना ही खेलने वालों को मजा आएगा ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि रास अर्थात राशि मिलना, यानी कि ताल से ताल मिलना। जैसे कोई भी कनेक्शन जोड़ते हैं व मिलन करते हैं तो राशि मिलाते हैं ना। आजकल तो बहुत करते हैं ये राशि मिलाने का, कोई भी कनेक्शन जोड़ते हैं या मिलन करते हैं तो राशि मिलाते हैं ना। अगर राशि नहीं मिलती तो जोड़ी नहीं नहीं मिलाते हैं। शादी ब्याह में हम देखते हैं कि अगर किसी की राशियां नहीं मिल रही तो क्या कहेंगे कि ये जोड़ी सही जोड़ी नहीं है ना। तो राशि नहीं मिलती तो जोड़ी भी नहीं मिलाते। एक दो में राशि मिलना अर्थात स्वभाव, संस्कार, गुण और सेवा साथ साथ मिलने में दिखाई दे। राशि मिलना क्या? संस्कार मिलन की रास करना, यानी कि उनका स्वभाव, संस्कार, उनके गुण और सेवा साथ साथ मिलने में दिखाई दे। फिर बाबा कहते हैं समान तो नहीं हो सकता। ये ऐसे तो नहीं है कि सबके गुण, सबकी राशियां सब समान होगी। दाना दाने से मिला हुआ है तो अपने आप ही नेचुरल सी बात है, कोई थोड़ा कम होगा तो कोई थोड़ा ज्यादा भी होगा, समान तो हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा नंबर तो होंगे ना, भले माइनर सा फर्क हो फिर भी उसी में ही नंबर ऊपर नीचे हो जाता है ना। तभी बाबा ने कहा नंबर तो होंगे लेकिन जरा सा अंतर जो ना के बराबर दिखाई दे, ऐसी राशि मिलने वाले कितने तैयार हुए हैं। बाबा अपने 8 रत्न, 108 रत्न उनको सामने रखते हुए बाबा ये महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं कि बिल्कुल ना के बराबर जरा सा भी अंतर हो तो ऐसी राशि मिलाने वाले, यानी कि इतनी संस्कार मिलन की रास करने वाले कितने बच्चे तैयार हुए हैं। क्या आधी माला है? बाबा पूछ रहे हैं कि आधी माला है क्या? जितने भी तैयार हुए हैं, होना तो है, हुई पड़ी है, सिर्फ घूंघट के अंदर है। बाबा भी बिल्कुल अंत का जो, जैसे बाबा सीन देख रहे हैं ना, कि बाबा को पता है कि बच्चों ने तैयार होना ही है, तैयार समझ लो हुए ही पड़े हैं। तो सिर्फ बाबा कहते हैं थोड़ा सा घूंघट, यानी कि थोड़ा सा पर्दा, जो समय क्योंकि अभी नहीं आया ना, बस यही थोड़ा सा घूंघट है, उसके अंदर है अभी तो।
लेकिन मेरे बच्चे बाबा कहते हैं तैयार हुए ही पड़े हैं, संपन्न हुए ही पड़े हैं, संस्कार मिलन की रास हुई ही पड़ी है। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया सोनिया सिस्टर, थैंक यू सो मच। जी, बाबा ने क्या कहा? सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं की विशेषताएं बताई बाबा ने, है ना? क्या क्या विशेषताएं बताई बाबा ने, नोट करेंगे, शेयर करेंगे? हाँ जी, तारा सिस्टर बोलिए। जी दीदी, शुरुआत में बाबा ने कहा कि जो 4 विशेषताएं बताए हैं कि एक है गुणों के कारण, गुणों से हमें विशेषता मिलती है ना, और फिर कोई विशेष काम अगर हम करते हैं तो उसको हम विशेष कहलाते हैं। और फिर अगर हम कोई विशेष पोजीशन होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर का या कोई बड़ा पोजीशन होता है, तो उसको भी विशेष बोलते हैं। और या संबंध संपर्क में आते हैं तो भी उसको भी विशेष बोलते हैं, प्राप्ति। तो बाबा कह रहे हैं कि ये सब विशेषता तो होती है, लेकिन अपने को चेक करो कि हम किस स्टेज पर पहुंचे हैं और कितना परसेंटेज तक हम पहुंचे हैं। तो अपने आप को हमें चेक करना है, अपने विशेषताओं पर। ओम शांति। ये जी, तो शुरुआत में। विशेष काम, विशेष गुण और विशेष पोजीशन और संबंध संपर्क द्वारा अनेक आत्मा को विशेष प्राप्ति कराने के कारण। हम अभी हमारे से कंपेयर करें, हम कौन सा विशेष काम करते हैं? जी, हम अन्य आत्माओं को देते हैं ना सब, उनको ज्ञान गुण दे करके उनको भी अपने लायक बनाते हैं, अपने बाप समान बन करके। तो फिर और अन्य आत्माओं को आप समान बनाते हैं, तो ये हमारी विशेषता हो जाती है। ओम शांति। हमारा विशेष काम है विश्व परिवर्तन हम करते हैं, है ना? पतित को पावन बनाते हैं। हम विशेष कर्म कर रहे हैं। और विशेष गुण कौन सा, कोई भी शेयर कर सकते हैं? विशेष गुण कौन सा? ओम शांति। जी, जैसे हम संस्कार मिलाने का भी रास करते हैं। जैसे बाबा ने बोला कि जोड़ी अच्छी नहीं लगती, जब संस्कार मिलाते हैं तब कुछ जोड़ी में भी पहले संस्कार देखते हैं। हम भी संस्कार मिलाने का कार्य करते हैं। ये गुण हमारे में होता है, कोशिश करते हैं करने की। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। जी, अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। बाबा बोलते हम सत्युग त्रेता में कैसे अलग अलग थे। सत्युग में हम संपूर्ण पवित्र थे, हम एकदम सत्युग में हम एकदम पवित्र आत्मा थे। वो विशेषता बोलते हैं बाबा, आज हमें बोल रहे हैं बाबा आज के लिए। जी, है ना? पवित्रता ही हमारे विशेष गुण है, एक्चुअली स्पीकिंग, है ना? पवित्रता में सब कुछ आ जाता है, संस्कार मिलाना सब कुछ।
है ना, संपूर्ण पवित्रता। जी, तीसरा पोजीशन और स्टेटस हमारा कौन सा है? इसे राम का, हम्म, सीता के कौन सा? राम राज्य का पोजीशन है। राम राज्य का गायन है ना, अभी भी क्या कहते कि राम राज चाहिए, अभी ऐसे थे राम राज चाहिए, इस स्टेशन बोलते हैं। नहीं नहीं, पोजीशन, हमारा पोजीशन कौन सा है? कौन सा पोजीशन, विशेष पोजीशन हमारा कौन सा है? विशेष पोजीशन जी, वसुधा सिस्टर बोलिए। पोजीशन इस समय जैसे ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ चोटी गाए जाते हैं, तो इस समय जो बाजोली में भी दिखाते हैं, तो इस समय जो है श्रेष्ठ आत्मा, सर्वश्रेष्ठ आत्मा का वो पोजीशन और स्टेटस हमें प्राप्त होता है। अच्छा, और जी, और राज्य अधिकारी जो अपने ऊपर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करते हैं। जी, से स्वराज्य अधिकारी, वो पोजीशन है। मास्टर सर्वशक्तिवान, सबसे बड़ा पोजीशन है हमारा स्टेटस, है ना। हम कौन है? प्रधानी मूर्त आत्माएं हैं। और चौथा, संबंध और संपर्क द्वारा अनेकों के विशेष प्राप्ति कराने के कारण हम कौन सा प्राप्ति कराते हैं? पता है हम सबको, है ना, कौन सा कराते हैं? संबंध संपर्क द्वारा आप समान बनाने, अच्छा, वो प्राप्ति हम कराते हैं क्या? हाँ, बाप समान बनाने की। और समान भी बना सकते, बाप समान भी बनाएंगे। संबंध में आके दूसरों को ज्ञान देते हैं, ज्ञान और गुणों से उनको वही करते हैं। बाबा का परिचय देके भी कर सकते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति, है ना, उसका वो हम सो है। प्राप्ति कराते हैं, है ना। और कोई शेयर करना चाहेंगे इसके ऊपर, और किसी का चिंतन है 4 बातों में? ठीक है। ओम शांति। इसमें सिस्टर ये लगता है कि सबसे बड़ा जो है, जो इतने साल से बिछड़ी हुई आत्माओं को अपने सत्य पिता का जो परिचय देने का काम करते हैं, मतलब अपने बाप से मिलवाने का जो काम है, ये बहुत ही विशेष। जी, वही है ना, मुक्ति जीवन मुक्ति माना क्या है? बाबा का भी परिचय देख करके वो सब प्राप्त होते हैं सभी को, है ना। पहले बाप का ही परिचय देना पड़ेगा, है ना। मुक्ति माना कहाँ है? परम धाम का परिचय, है ना। परम धाम में कौन रहते हैं? मुक्ति माना शांति, मुक्त अवस्था। सो कैसे प्राप्त होंगे? बाबा का याद से, बाबा का परिचय, है ना। ये और बताइए। बाबा ने सारे एक कल, और सॉरी बाबा ने एक और बोला, जैसे द्वापर में 2 पुर में बढ़ जाता है धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, पर आप आत्माओं में जो अभी संस्कारों के बीच पड़ते हैं, सतो प्रधान संस्कारों के, वो उस समय भी कायम रहते हैं, जो कि जिसके लिए ही बोला जाता है कि वास्तव में सुख सिर्फ दोनों युगों में नहीं, सतयुग और त्रेता, अगर 3/4 हिस्से से भी ज्यादा आप आत्माएं और सुख के अधिकारी बनते हैं। अच्छा, सो है ना, बाबा ने कहा ना, कह दिया 4 युगों में, 5 युगों में आपका विशेषता बताई बाबा ने, है ना, हम सबका। तो सतयुग में हम कैसे रहते हैं? संपन्न संपूर्ण स्थिति, है ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, वो हमारा विशिष्टता है। सो त्रेता में बाबा ने क्या कहा? है ना, कलयुग नेता, है ना, उसी राज्य का स्वप्न देखते रहते कि ऐसा होना चाहिए,
कोई भी प्लान सोचते हैं तो भी आपकी सेकंड स्टेज को अति विशेष समझते हुए उसे सामने रखते हैं, है ना। राम राज्य चाहिए बोलते हैं। तो देखिए हमारा विशेषता 5 युगों में बांटा हुआ है ना। इसलिए बाबा कहते हैं हम श्रेष्ठ पाठधारी आत्माएं, विशेष आत्माएं हैं, है ना। हमारा विशेषता देखिए बाबा कैसे वर्णन कर रही। द्वापर में क्या है, कौन सा विशेषता है हमारा द्वापर में? जी जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति दीदी, मेरा अच्छा। दूसरा पॉइंट है, बीच में बताओ क्या? जी आपको बताना है, जी बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा ने आज रास के बारे में बोला है। रास हाँ यानी एक मिनट भाई जी, हाँ हम आते हैं वहां, है ना। संगम युग का विशेषता है रास। हाँ उसके पहले हम 2 युगों का हम बात करके हम आते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, ओम शांति बोलिए। वही तो हमारा द्वापर युग का विशेषता क्या है? कोई बताना चाहेंगे द्वापर युग का विशेषता क्या है? ओम शांति। पूज्य स्वरूप हो गया ना कि हमारी पूजा हो रही है, हमारे ही तो हैं चित्र वो जिनकी पूजा हो रही है। ये सारा द्वापर का है। जी आगे जैसे आगे कलयुग का बताया बाबा ने कि कलयुग में हमारा ही नाम से, ब्राह्मणों के नाम से ही लोग पूजा की शुरुआत करते हैं, तो उन्हीं को ही बुलाते हैं, ब्राह्मणों की ही बुलाते हैं। यादगार बताया कि तुम ब्राह्मण बनते हो कि तुम्हारी ही वंशावली है वो जो ऐसे काम करती है। ओम शांति। जी हमारा नाम से ही ना ओम स्थूल शांति। प्राकृति। ओम हाँ शांति जी बोलिए। जी। द्वापर में हम ही है जिन्होंने भक्ति की, हम ही है जिन्होंने शास्त्र लिखे, है ना। हम ही है और भी उन्होंने जो भी किया भक्ति। द्वापर में भी जैसे राजा भी बने, हम राजा भी बनेंगे ना भाई, तो वो द्वापर में हमारे कई रोल हैं। जी कई रोल है लेकिन विशेष, अभी तक की गायन योग्य करते हैं ना, सो जी विशेषता बाबा ने बताई है ना। 4 युगों में 5 युग में हमारा विशेषता बाबा बता रही है। तो द्वापर युग हमारा पूजन होता है ना, पूजन गायन वंदन सब कुछ हमारा यादगार बन जाते हैं, है ना। यादगार जी क्रिएट करते हैं, है ना। ये शुरू होता है। लेकिन वहां है क्या है, ये दूसरी बात है, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता अलग अलग हो जाते हैं बाबा ने बताया, है ना? लेकिन फिर भी हमारा गायन पूजन तो होता ही रहता है, ये बातें बाबा ने कहा। हमारा ही सूरज भाई जी गुणगान कहते हैं होते ना हैं। कि हम जहाँ भी रहे, मतलब पूरे सतयुग त्रेता में तो विशेष थे ही, और भी कहीं हम कहीं भी रहे हैं तो हम साधारण नहीं रहे, हम हमेशा पथ प्रदर्शक रहे हैं, समाज को रास्ता दिखाने वाले रहे हैं ना। हमारा विशेष रोल रहा है पूरे कल्प में। हाँ जी तो वो तो द्वापर है से ही। भी हम लोग का कहीं ना कहीं रोल होगा ऐसा, चाहे वही मैं चाहे राजा जी बन जी के, चाहे ऋषि बन के, चाहे शास्त्र लिखे होंगे, तो सारी ही हमारी ही विशेषता है दीदी द्वापर की। हाँ जी वो भी है। वो भी तो जरूर है ही, है ना। द्वापर से कलयुग तक हमारा पाठ तो है ही विशेष पाठ। जी अच्छा, अब ये हम संगम युग पर हमारा रास, है ना, ये विशेषता है, संस्कार मिलाने का रास। जी बताइए जयंत भाई जी, अभी आप कुछ कहना ओम चाहते शांति दीदी, हैं? बाबा ने आज रास के बारे में बोला है। रास सर्कल बना के खेलते हैं। तो बाबा ने ऐसा बोला है कि हम बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चों की जो रास है, सर्कल जो बनाते हैं, वो सर्कल में माया कभी आ नहीं सकती। इसलिए हम बाबा के मार्ग पर चलना चाहिए। और बाबा ने जैसा हमको राशि के बारे में, रास के बारे में बोला है, तो माया के चंगुल में आना नहीं है। और दूसरी बात बाबा ने बताई है कि राशि मिलाते हैं तो जो एक सरीके होते हैं, बाबा को फॉलो करते हैं, वही एक साथ रह सकते हैं और उनकी राशि मिलती है, ऐसा बाबा ने कहा है। ओम शांति।
राशि मिलाना है ना, संस्कार मिलाना है। तो संस्कार मिलाने के लिए हम क्या करें? बाबा ने विशेषता भी बताया है ना, उस कौन सा प्रोग्राम का होता है ना, कौन संपूर्ण, सॉरी, हाँ, पूर्णमासी है ना, उसका भी बाबा ने बताया क्या है उसका निशान, उसका बारे में बताया बाबा ने। तो हम संस्कार मिलाना कैसे करें, कैसे हम संस्कार को मिलावे, क्या करें? फॉलो फादर करें। ओम शांति। दीदी जी जी दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। जी, जब हम जैसे कि हम जब देह भान में रहते हैं ना, तो संस्कार किसी को किसी से मिलता नहीं, सब अलग-अलग रहते हैं। लेकिन जब हम आत्मिक स्थिति में हो जाते हैं, तो सभी का संस्कार एक जैसा हो जाता है, आत्मा हो जाते हैं, तो सभी का संस्कार एकदम एक जैसा हो जाता है। ओम शांति। देहाभिमानी स्थिति का ओम शांति। हाँ जी, हेलो। हाँ जी हाँ दीदी। जी बोलिए। दीदी जब संस्कार मिलना होता है तो बाबा ने बताया था मरना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। जब ये सब चीज करेंगे तो सामने वाला अपने आप समझ आ जाएगा कि कुछ है, तो उस तरह से हमारा संस्कार मिलना शुरू होता है। जब हम झुकेंगे तो वहां से भी झुकना शुरू होगा, तो इस तरह संस्कार मिलता है। ओम शांति बहुत दीदी। अच्छा। जी ओम शांति दीदी जी। संस्कार मिलना प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो हम समझते हैं कि ज्ञान से हम में क्षमता आ जाती है, हमारे जो गुण है, सहनशीलता, धैर्यता, सम्मानने की शक्ति, वो हम में बहुत तीव्र हो जाती है ज्ञान से। उससे संस्कार मिलाना मिलता न तो नहीं है, डेफिनेटली नहीं मिलता है, क्योंकि अलग होते हैं, इसीलिए कुछ न कुछ हम इस जो युग में मिले हैं अपने अकाउंट सेटल करने के लिए, परंतु हम लेट गो करते हैं क्योंकि हमें बाबा का ज्ञान मिला है और हमारा लक्ष्य है श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनना। तो फिर अभी उसका जो सैक्रिफाइस है, जो त्याग, तपस्या, सेवा, उसी की दौर से हमारा ब्राह्मण जीवन बहुत ही सहज और निर्विकल्प और बहुत स्मूथली आई थिंक दिनचर्या हमारी निकलती है। ओम शांति। जी, है ना, सदा हमारा एम ऑब्जेक्ट सामने रखना है, एम मुझे ऑब्जेक्ट है जी। इससे बनना है तो मुझे कैसे भी करके ऐसा बनना ही है ना। सो वो एम ऑब्जेक्ट सामने रखने से हमारा संस्कार मिला सकते हैं। जी, और सुधा दीदी बोलिए आप। ओम शांति। इसमें एक पॉइंट और, सारे पॉइंट बहुत बढ़िया है, एक चीज और मुझे लगता है जो प्रैक्टिकली हेल्प करती है, वो है ड्रामा के पट्टे पर वो पूरा निश्चय। हर आत्मा का पार्ट एक्यूरेट, हर सीन बिल्कुल एक्यूरेट। तो कहीं पे क्यों क्या ये क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब जैसे जैसे ड्रामा पे निश्चय खत्म होते जाते हैं, तो ना किसी सामने वाली आत्मा के पार्ट पर क्वेश्चन आता है। जी, बहुत अच्छा है ना, ड्रामा का ये याद रखने, ड्रामा का पॉइंट सारे, है ना। सो सभी निर्दोषी अपना अपना पार्ट बचा रही है ना। सो ऐसे, और हम क्या करें, प्रैक्टिकली क्या करें, वो सब बाद में आ जाएगा। मैं माना समटाइम्स क्या होता है ना, उस सिचुएशन में समटाइम्स वो कार्य नहीं करते, क्या करें उसके लिए, होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन समटाइम्स संस्कार मिलाना थोड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। और क्या करें? हाँ जी, आशा देवी सिस्टर। ओम शांति सिस्टर। बाबा अभी कल की ही मुरली में बाबा कह रहे थे कि विश्व कल्याणकारी आत्मा अपने आप को समझे और हर आत्मा के लिए शुभ भावना और शुभकामना रखें। वो कैसी भी है, बाबा की बच्ची है और वो भी कल बाबा के बच्ची बनकर बाबा के श्रीमत पर चलेगी। आज नहीं चल रही है तो कोई बात नहीं, तो उसको जितना हम सहन करेंगे, उसको सहयोग देंगे, समाएंगे, तो उतना ही उस आत्मा के प्रति हमारा रहम उमड़ कर आएगा। और रहम आने से जो आंखों में नजरों से निहाल होंगी, जो स्नेह हमसे निकलेगा, उससे वो आत्मा धीरे धीरे करके बदल जाएगी और हमारा रास मिलन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इंशाल्लाह। ये जी बहुत अच्छा है ना। तो पहला एक्सेप्ट करना है ना, कोई भी आत्मा जो है जैसा है वैसे उसको एक्सेप्ट करे, है ना, तब
एक्सेप्ट करने से क्या होता है, सब कुछ हम सहन भी कर लेते हैं, शुभभावना शुभकामना भी रख लेते हैं, है ना। बाबा के लास्ट संडे मुरली में बाबा ने कहता है ना, कोई भी कैसे भी अवगुण वाले हो उसको हम परिवर्तन करके, है ना, उनका प्रति शुभभावना शुभकामना रखना है, ये गिफ्ट देना है बाबा ने बताया। तो परिवर्तन करके रखो आपके पास, है ना, ऐसे नहीं लो, है ना, एक्सेप्ट कर लो। जी शिव शक्ति जी दीदी बोलिए। हाँ जी, ओम शांति। हमें ये भी याद रखना है कि मैं हूँ कौन। मैं दाता का बच्चा, मास्टर दाता हूँ। अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि दूसरा जना परिवर्तन हो, वो तो मांगने वाली स्थिति हो गई, तो मैं तो कौन हूँ, देने वाला। तो सदा ये याद रखना है कि हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है, दूसरे को नहीं परिवर्तन होना, हमने ही उसको देना है, परिवर्तन होना है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। जी सब हमारे है ना, हमारा खुल का है, सब हमारे हैं। सो अपनापन महसूस करें, सो तब हाँ दातापन का स्थिति ऑटोमेटिक आ जाएगा, अपना है, एक्सेप्ट। जी अच्छा, टाइम भी हो गया। अभी सोनिया सिस्टर हमें होमवर्क देंगे और हम उस साथ साथ पोल भी लॉन्च करेंगे, सभी आंसर देना, और बाद में 1 मिनट हम साइलेंस याद में बैठेंगे। जी सोनिया सिस्टर आप होमवर्क दे सकते हैं। सोनिया सिस्टर है? अच्छा, सो कल सारे दिन में हम क्या करें, हमारा विशेषता को रिवाइज करें, है ना, चिंतन करें और भी क्या विशेषता हो सकता है, ठीक है। और संस्कार मिलने का भी प्रयत्न हम करेंगे कल, है ना, कुछ भी हो जाए, जो कुछ हो जाए, हमें संस्कार को मिलाना ही है, ठीक है, रास करना ही है, ये लक्ष्य रखकर हम कल ये होमवर्क लेंगे, ठीक है। ओम शांति। शुक्रिया सभी का कॉल में जुड़ने के लिए, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, शांति। शांति, शुक्रिया बाबा, गुड नाइट बाबा, ओम शांति।